हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स जो कि डेढ़ वार्षिक है, जो कि जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक इसमें करंट अफेयर्स थे, जो कि रेलवे स्पेशल संयुक्त करंट अफेयर्स है। समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर संयुक्त इसमें है। आइए देखते हैं जो इसमें 750 यानी 15 प्रैक्टिस सेट दिया, इसका पहला सेट देखते हैं और पर डे सेट करेंगे इसको। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से पहला सेट क्या। पहला सेट का पहला प्रश्न है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ पर किया गया है। पहला का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। पहला का आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। 2 का आंसर होगा सी, भारत को दिया गया है, भारत। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है। 3 का आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, 15 से 17 जून को शंघाई सहयोग क्षेत्र ये आतंकवाद विरोधी ढांचे की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है। 4 का आंसर हो जाएगा बी, भारत ने किया है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों की शुरू की गई है। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई। 5 का आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर से शिरडी के बीच किया गया है। 5 का आंसर हो जाएगा ए, कोयम्बटूर से शिरडी। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। हिमाचल प्रदेश बना है। 6 का आंसर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट 7 प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 7 के आंसर जगह बी, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन सदस्य शामिल हैं। कौन कौन सा देश शामिल है इसमें। 8 के आंसर जगह भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात एवं इजराइल इसमें शामिल है। 8 के आंसर जगह ए, भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। 9 का आंसर है कर्नाटक। 9 के आंसर का एक, कर्नाटक। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 10 का आंसर जगह बी, गोवा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 11 के आंसर ए, गुजरात, कुनरिया पंचायत है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। 12 का आंसर हो जाएगा सी, DRDO के द्वारा किया गया है, DRDO। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है,
हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे? हाल ही में शुरू की गई योजना का संबंध अग्निपथ का संबंध किससे है? 13 के सेनाओं में युवाओं की भर्ती के लिए। 13 का आंसर होगा डी, सेना में युवाओं की भर्ती के लिए। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारतीय कौन बने? मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारतीय लोग कौन बने हैं? 14 का आंसर हो जाएगा डी, गुरु नायडू सेनापति। गुरु नायडू सेनापति। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित थे? हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित थे? देखते हैं, रबाब फातिमा जो संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है, सही है। एंड हमजा अब्दी बैरे सोमालिया के प्रधानमंत्री बनी है। चो सोल हुई उत्तरी कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। इसके 15 के डी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा धर्मात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं, कथन पहला दे, इस सूचकांक में डेनमार्क के शीर्ष स्थान प्राप्त है। कथन 2 है, भारत इस सूचकांक में 37वां स्थान पर है। दोनों के दोनों कथन सही है। 16 का आंसर सी। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR ने नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। एनोकोवैक्स को दिया गया। 17 का आंसर होगा ए, एनोकोवैक्स। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, समुद्र तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? 18 का आंसर हो जाएगा बी, गोवा में किया गया है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, श्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल को दिया गया है। विकी कौशल को दिया गया, सही है। श्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सोनम मिमिक फिल्म के लिए दिया गया है। और श्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म के लिए दिया गया है। और श्रेष्ठ फिल्म जो शेरशाह है, इसका कथन हो जाएगा डी, चारों के चारों कथन सत्य है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? 20 के आंसर हो जाएगा बी, मिताली राज ने। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 की खिताब किसने जीता है? किसका आंसर बी, दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। वाला है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टरपन को दिया गया, सही है। बी में लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉम्सन हेरा को दिया गया है। सी जो है, लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया है। 22 का आंसर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 23 का आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 24 के आंसर सी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किया गया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया के सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा
लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? 25 का आंसर हो जाएगा डी, नैनीताल में। नेक्स्ट 26, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? 26 का आंसर हो जाएगा ए, पंचकुला हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? 27 का आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति और संबंध क्षेत्र कौन सा मिलान सही है? देखते हैं। सुजया लाल थाउस सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने सुजया लाल थाउस, और जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने जुल्फिकार हसन बनी हैं। बजराम बेगम अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, बजराम बेगम। उपयुक्त 28 के डी, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आयोजित IPL 2022 की किताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में आयोजित IPL 2022 की किताब किस टीम ने जीता है? 29 के आंसर हो जाएगा सी, गुजरात टाइटंस ने जीता है, गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, भारत की पहले निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहले निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर सी, बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस प्रबंधन संस्था ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? हाल ही में किस प्रबंधन संस्था ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? 31 के आंसर ए, IIM अहमदाबाद ने किया है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित फिच हॉकी 5S चैंपियनशिप की खिताब किस देश ने जीता है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित फिच हॉकी 5S चैंपियनशिप की खिताब किस देश ने जीता है? 32 के आंसर सी, भारत ने। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? 33 के आंसर सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के थीम क्या रखा गया है? हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया है? 34 की केवल एक पृथ्वी रखा गया है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? 35 के आंसर ए, उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघाई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघाई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र की विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? 36 के आंसर का बी, मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? 37 के आंसर ए, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? 38 के आंसर ए, सिक्किम को। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? 39 के आंसर सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 40 का आंसर होगा डी,
इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों शामिल है। इसमें भारत का स्थान अंतिम से 180वां स्थान प्राप्त हुए। भारत को उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है 41वां प्रश्न। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया? 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसके आंसर को ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 42वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य की बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? 42 का आंसर ए, गुजरात में। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत के सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है? 43 का आंसर सी, बिहार बना है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है। 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा सत्य है? डेफलिम्पिक्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। कथन पहला है, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर निनो था। सही है। कथन 2 है, पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुए। कथन 3 जो है, भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वें स्थान पर भारत को मिला है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चारों के चारों कथन सत्य है, डी। नेक्स्ट है 45वां प्रश्न है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल आज किस शहर में लॉन्च किया गया है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल आज किस शहर में लॉन्च किया गया है? 45 के आंसर होगा ए, नागपुर में। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है। हाल ही में 12वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरस्कार हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? 46 के आंसर बी, हरियाणा ने। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट के खिताब किसने जीता? 47 का आंसर होगा डी गुकेश कुमार, डी गुकेश कुमार ने। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है। ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? 43 के सी, असम में। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है। पतन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 और 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पतन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय फिक्की के सहयोग से 14 और 15 मई 2022 को मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? डी, मुंबई में। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? 50 के आंसर सी, आगरा बन गया है, आगरा। दोस्तों ये करंट अफेयर्स का जो कि एडिटोरिया का था, ये फर्स्ट सेट था, जो कि 15 सेट में पहला सेट था दोस्तों। इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।